आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आकाश गंगा के ऊपर संपूर्ण सृष्टि को अपने वचन से थाम कर रखने वाले परमेश्वर, एक बार फिर हमारी आंखें आप जैसे महान परमेश्वर की ओर, आपसे यह आशा कि आप अपने दिव्य वचन के द्वारा, आपकी अपनी दिव्य वाणी के द्वारा आप अपने बच्चों को आशीषित और सुशोभित कीजिएगा और निर्देश दीजिएगा, जिससे कि प्यारे पिताजी हम आपकी बड़ी महिमा का विषय बने। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। ये यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि सनातन परमेश्वर ने आज हम सबको ये अनुग्रह दे दिया है। जैसा प्रार्थना के दौरान परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि को अपने दिव्य वचन के द्वारा आशीषित करते हैं, चलाते हैं, और वही वचन है जो आज हमारे जीवन के लिए लागू होता है। जैसे कि इब्रानी की किताब में और उसके पहले अध्याय में और उसके एक पद में बाइबल कहती है, हिब्रू चैप्टर 1 एंड वर्स 1, पूर्व युग से परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, और इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। और इन दिनों में देख, फिर से पढ़ते हैं दूसरा पद, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र यीशु से बातें की, जिससे उसने यीशु को और उसके वचन को सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। All the creation has created by His word only. उसका वचन उसकी मनसा है, वचन उसका मन है, वचन उसकी कल्पनाएं हैं, वचन उसके सोच हैं, वचन उसके काम करने की शैली का आयाम है। और उसी वचन को लेकर प्रभु इस धरती पर आए और उसी वचन से सृष्टि की, और उसी वचन के हम अभिलाषी हैं। कई लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुन के पीछे छोड़ देते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन उस तरकश के समान, उस बाण के समान है, जो तरकश से एक बार धनुष में रखकर छोड़ दिया गया तो उसे फिर से वापस तरकश में नहीं लाया जा सकता, वह शिकार पर ही निशाना मारेगा। कुछ इसी तरीके से परमेश्वर का वचन भी असफल, सुनने सुनाने लायक, मन को प्रसन्न करने के लिए नहीं, वरन ईश्वर के ओर से जिस उद्देश्य के लिए वो वचन निकला है, उस वचन को हम घटता हुआ देखते हैं। The word of God is the action. परमेश्वर के काम करने की शैली है वो। इसलिए यदि आप उसके मुख से निकली गई दिव्य वाणी को, उसके वचन को यदि आप सुनोगे, तो वही है जो अद्भुत घटना घटित करता है। जब वो कहता है तो चंगे हो जाते हैं, जब वो बोलता है परिस्थितियां हट जाएं तो हट जाती हैं। वो कोई सुनने सुनाने का व्यापार नहीं है कि आप सुनते रहिए और वो सुनाते रहिए। आप जैसे बीमार आए थे चले जाइए, आप जैसे निराश आए थे चले जाइए, परंतु परमेश्वर का वचन कार्यशील है, प्रभावशाली है। जब वो परमेश्वर के होठों से निकलता है तो घटना घटित किए बिना वापस नहीं लौटता। पर कितने लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा घटनाएं घट नहीं रही हैं।
There is no any miracle in our life. The word is still coming forth from the mouth of God. हाँ, परमेश्वर के होठों से उसके वचन निकलते हैं, परंतु हमारे जीवन में प्रभाव नहीं छोड़ रहे हैं। कारण आज हम कुछ ऐसी सीक्रेट्स या भेद भरी बातों को जो बीते सप्ताह से एक सीक्वेंस में चल रहा है अध्ययन, उस पर चिंतन करेंगे। इब्रानी की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 6 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। यहाँ लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षाओं की आरंभ की बातों को छोड़कर, आओ मसीह की शिक्षा, टीचिंग्स, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें। इसका मतलब है उसकी शिक्षाएं हैं जो हमको प्रभु के पास आने में प्रेरणा देती हैं। बाइबल में लिखा है आरंभ की बातें, आरंभ की शिक्षाएं, टीचिंग अबाउट द साल्वेशन, टीचिंग अबाउट द हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस, टीचिंग अबाउट the promises through we can enjoy the blessing in this materialistic world। इस संसार के अंदर भौतिक वस्तुओं के द्वारा हम आनंद उठा सकते हैं। आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता, ये क्या चीज है? सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, बस यही है सिद्धता, द परफेक्शन। मलयालम में कहते तिकंजवनायुम। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रारंभिक शिक्षाओं के अंतर्गत आती हैं? ध्यान से सुनो, यहाँ लिखा है हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, और क्या क्या पीछे छोड़ना है? मरे हुए काम। मरे हुए का मतलब जीवित काम और मरे हुए कामों में क्या अंतर है? जीवित कार्य, जीवित काम का मतलब होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन चलाने वाली शैली। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, झगड़ा मत करो, दारू मत पियो, ये जीवित काम है। और मरे हुए काम, दारू पीना, झगड़ा करना, चोरी करना, बैर करना, विरोध करना और बातें जो हमारे माता पिता से बिना कारण से हमारे जीवन में लक्षण के रूप में दिखाई देती हैं, उन्हें मरे हुए कामों की लिस्ट में रखा गया है। और मरे हुए कामों को प्रारंभिक शिक्षा, बीड़ी छोड़ना प्रारंभिक बात है, दारू छोड़ना प्रारंभिक बात है, चोरी नहीं करना प्रारंभिक बात है, गुस्सा नहीं करना प्रारंभिक बात है। अभी तो हम वहीं कदम ताल कर रहे हैं, मरे हुए कामों से मुक्ति मिली नहीं अभी तक हमको। बैर गया नहीं, लोभ गया नहीं, लालच गई नहीं, तो मरे हुए काम से तो छोड़ना है ना इसको ना। और मरे हुए कामों से और मन फिराने, पढ़ लेते हैं पहले। मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं में से जी उठने और अंतिम शिक्षा रूपी नेव ना डालो। अरे ये तो पुरानी बातें हैं। You may not be laid the foundation। नींव मत डालो, ये नींव की चीजें हैं। अब नींव के अंदर क्या क्या है जरा देखिए। मरे हुए कामों से, अब तुम्हारी बीड़ी नहीं छूटी तो क्या छोड़ोगे तुम? मरे हुए काम। और मन फिराना, तो मन फिराने का तो संदेश देते ही नहीं, इसका मतलब तुम्हारी फाउंडेशन ही नहीं डली आत्मिक जीवन की नींव की। और परमेश्वर पर विश्वास करना, अभी तो लोग विश्वास ही नहीं करते। नहीं जी हम विश्वास से आए, तो चमत्कार के लिए आया है, कोई प्रभु के ऊपर विश्वास तो नहीं न लगता है। मन फिराने, विश्वास करने
और बपतिस्मो, अभी तो गाड़ी कई लोग बपतिस्मा ले लिए, परंतु दुनियादारी वही है। बपतिस्मो, हाथ रखने, कई लोग हाथ रखने पंजाब जाते हैं, मिलता जुलता कुछ नहीं। नहीं जी, आप हाथ ही रख दो। तो आरंभ की बात है, नए लोगों के लिए आरंभ, नए लोगों के लिए हाथ रख के प्रार्थना करना है ना। अभी भी कलीसिया हाथ रखवाने में खड़ी है। हाथ रखने और मरे हुए कामों से जी उठना, मरे हुए कामों से, मरे हुओं के जी उठने। जब यीशु आएगा तो मुर्दे जी उठेंगे। वो वाली घटना को भी फाउंडेशनल टीचिंग्स के रूप में रखा है। और अंतिम न्याय, छोड़ दिया जाना। हे प्रभु, पूरी बाइबल तो यही है, बोले ये सब फाउंडेशन है, इनकी न्यू मत डालो, ये बहुत यूज एंड थ्रो हो गए हैं। हाँ जैसे वो क्या बोलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं ना, कागज का कप रहता है, लकड़ी का चम्मच, हाँ, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। वो लकड़ी का चम्मच बेचारा पूरा आइसक्रीम को हमारे मुंह में मदद करता है डालने में ना, और जब आखिरी में खाली कागज का कप बनता है, उसको भी चबा लो ना। चबाइएगा, उसको क्या करते हैं हम लोग, फेंक देते। तो ये जो ग्लास है ना, वो उस समय तक काम आता है कागज का, जब तक आप आइसक्रीम को सॉलो नहीं कर लेते हैं। और जब आप आइसक्रीम खा लेते हैं तो उसको धो मांझ के पर्स में नहीं रखते कि कल भी काम आएगा पानी पीने के। कांच नीचे किए, डस्टबिन। तो मरे हुए कामों से ये कागज का प्याला है, और मन फिराना भी आइसक्रीम के कागज का प्याला है, और विश्वास करना भी कागज का प्याला है, बपतिस्मा लेना देना भी कागज का प्याला है, हाथ रखना भी कागज का प्याला है। यीशु के दोबारा आगमन के विषय में मुर्दा जिंदा हो जाएगा, ये शिक्षाएं भी कागज का कप है। और अंतिम न्याय, छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दे बीड़ी, अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव ना डालो। इससे ऊंची एक और चीज है, और वो ये है कि हम आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। ये जो सिद्धता नामक आइसक्रीम है, इसी के लिए ये कागज का कप है ना। वो चम्मच से निकाल के आपके हाथ में देगा ना, तो आपके पूरे कपड़े धोने लायक हो जाएंगे। इसीलिए ये जो शिक्षाएं हैं, आरंभ की शिक्षाएं, उसकी जरूरत है, ध्यान दो, उसकी जरूरत है, पर आइसक्रीम खाने तक जरूरत है। और आइसक्रीम खाने के बाद इस कप की जरूरत खत्म हो जाती। इसलिए आगे क्या लिख दिया तीसरे पद में, और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करें, क्या, आरंभ की शिक्षा, क्योंकि उसके बिना आइसक्रीम आप तक नहीं पहुंचेगी ना, उसकी जरूरत है। अब आप इन तमाम बातों से होके गुजरे ही नहीं, और पहले ही कह दिए अरे बपतिस्मा की क्या जरूरत है, उसको तो छोड़ा बोला, लेके भी तो छोड़ना है, नहीं लेते जाओ। लेके छोड़ो ना, आप तो लिए भी ना छोड़ दिए। यदि तुम्हें कप चाहिए ही नहीं तो ले लो फिर हाथ में, वो ऐसा गंजी में डालेगा और ऐसा करके आपके हाथ में दे देगा, चाटते रहो आइसक्रीम, हाँ, और दाढ़ी और कपड़े में बहाते रहो। हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट है। मरे हुए कामों से छुटकारा पाने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, बपतिस्मा लेने की जरूरत है, हाथ रखवाने वाली सेवा की जरूरत है, जी उठने की शिक्षा की जरूरत है, अंतिम न्याय की शिक्षा की जरूरत है। ये सब हमको मदद करती हैं
उस आइसक्रीम को अर्थात सिद्धता को प्राप्त करने वाली ये संपत्ति है जिसको प्राप्त करने के लिए इन सब बातों की जरूरत होती है। हम तो यहीं उलझे हुए हैं। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यह भी करें, क्योंकि जिन्होंने, अब जरा देखो, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं, हमारे पीछे बोली, यदि वे भटक जाएं, इसका मतलब स्वर्गीय वरदान प्राप्त करने के बाद भी इंसान भटक सकता है। एक बार ज्योति पाई, ज्योति पाने के बाद भी इंसान भटक सकता है, स्वर्गीय वरदानों के बाद भी इंसान भटक सकता है, पवित्र आत्मा के भागी होने के बाद भी इंसान भटक सकता है, परमेश्वर के उत्तम वचन की जानकारी रखने वाला भी भटक सकता है, और आने वाले युग के सामर्थ्य की कहानी अनुभव में आने के बाद भी हमारे जीवन में भटकाव हो सकता है। तो इतनी ढेर सारी बातें जो हमारे अनुभव में आ गई हैं, चाहे ज्योति पाली हो, चाहे स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया गया हो, चाहे पवित्र आत्मा का वरदान भी पा लिया गया हो, चाहे उत्तम वचन की जानकारी हमको हो गई हो, और आने वाले युग की केवल सूचना नहीं वरन उसकी सामर्थ्य का स्वाद भी हमने चख चुका है, तो भी भटक सकता है या भटकाया जा सकता है या भटक सकते हैं। तो सवाल ये है, इतनी ढेर सारी बातों के बाद भी यदि हमारे जीवन में भटकाव है तो कौन सी चीज है जो हमको भटकने से रोक सकती है? जो हम मिस कर रहे हैं। आज सैकड़ों लोग हैं जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं बाइबल की, सैकड़ों लोग हैं जो दानों और वरदानों में इस्तेमाल हो रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, फिर भी भटक गए, प्रकाशन पाए फिर भी भटक गए, सामर्थ्य पाए फिर भी भटक गए, पवित्र आत्मा के भागी हुए फिर भी भटक गए, उत्तम वचन की जानकारी रखने के बाद भी भटक गए, आने वाले युग की सामर्थ्य जिसको अनंत काल का जीवन कहते हैं उसकी सूचना प्राप्त करने के बाद भी भटक गए। तो भटके क्यों भाईजान? ये तो सब तुम्हारे पास है ना, तो भटकाव का कारण क्या है? तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम बाईपास कर रहे हैं जो हमको इस भटकाव में मदद कर सकता था कि तुम ना भटको? और जो भटक गया है वो क्या बोलता है? यदि वे भटक जाएं तो उन्हें फिर मन फिराव के लिए नया बनाना होना है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू टर्न बैक टू द लॉर्ड इफ दे आर फॉलन बिफोर द साइट ऑफ गॉड। ऐसे तो लिखा है कि उनको नया बनाया नहीं जा सकता। जो चिन्हों और चमत्कारों की सेवा के बाद गिर जाता है, दर्शन पाके गिर जाता है, सामत के काम पाके अन्य भाषा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा के भागी हैं, फिर भी गिर जाते हैं, उनका मन फिर से नया बनाना कठिन है। इसका मतलब है कि ज्योति पाने के बाद, पवित्र आत्मा के वरदान पाने के बाद, पवित्र आत्मा के भागी होने के बाद, उत्तम वचन की जानकारी के बाद, आने वाले युग की सामत को पहचानने के बावजूद भी भटकाव यदि आ गया है तो थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ सकता है। पर एक बात आपको याद रखना चाहिए, परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन और असंभव नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर गॉड। और यही एक धन्य आशा है। उसके लिए तो कोई कठिन नहीं है मन फिराव देना, परंतु मन फिराव के लिए जो कीमत देना पड़ सकता है वो थोड़ा कठिन हो सकती है।
और यहाँ भयानक और चीज़ें हैं, जरा देखिए। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ा रहे हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगा रहे हैं। और ये बात प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि जब मैंने तुम्हें अपने खून से खरीद लिया हूं और तुम अपने नहीं हो, तो तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से क्यों जीना चाहते हो जबकि तुम मेरी विरासत हो। और यदि तुम मेरे होकर भी अपने लिए जीना चाहते हो तो मेरे लिए प्रत्यक्ष में तुम फिर से मुझे क्रूस पर टांग रहे हो और वास्तव में प्रकट करके तो मुझ में कलंक लगा रहे हो। किसी भी विश्वास करने के बाद एक व्यक्ति को अपनी मनमानी करने का और अपने तौर तरीके से जीवन जीने की स्वतंत्रता बाइबल नहीं देती। या फिर अध्यात्म की दुनिया से दूर हो जाओ, परमेश्वर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसी दशा में महाविनाश तय है। और यदि आप अनंत जीवन चाहते हैं तो आपको इस महाविनाश से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के पास आना ही पड़ेगा और उसकी संपत्ति होना पड़ेगा। और जब आप उसकी संपत्ति बन जाइएगा तो अपने लिए जीना बंद करना है। अपने सोच से, अपने विचार से, अपने तरीके से जीवन जीने की शैली को त्यागना ही तपस्या है। क्योंकि जो भूमि वर्षा की, जो 7वें पद में, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर के अपने लोगों के लिए जोती और बोई जाती है, उन्हीं के काम और उनके काम का साग पात उपजाती है। हाँ, पृथ्वी पर पानी